एकदम भावुकता से वो जय जयकार करने लगते हैं, तो हरिनाम करने लगते हैं। जब कृष्ण का नाम सुनते हैं तो राधा रानी अपना नेत्र खोलते हैं। एक कोई कोई शास्त्र में इस प्रकार का कथा में सुनने में आता है, और दूसरा ऐसा भी सुनने में आता है कि कथा में ऐसा आता है कि जब कृष्ण का दूसरा लीला, मतलब कि एक लीला हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया था यहाँ पे बरसाना में श्रीमती राधा रानी के घर में, महल में। तो जब कृष्ण आए थे तो वो आने के बाद वो जब ऐसा थोड़ा थोड़ा चलने लगे, ऐसा थोड़ा चल के कैसे भी उनका राधा रानी को टच किया, तो जैसे ही कृष्ण का टच किया, कृष्ण टच किया, तभी जाके उन्होंने जो है अपना नेत्र ओपन किया था। तो तत्कालीन जो है इस प्रकार, क्योंकि श्रीमती राधा रानी जो है मतलब किसी का भी दर्शन नहीं किया था, इवन वो अपने माता पिता का भी दर्शन नहीं किया था श्रीमती राधा रानी, क्योंकि वो श्री कृष्ण के दर्शन के प्राप्ति, मतलब दर्शन के प्रति ध्यान मतलब आकर्षण करके बैठे थे। श्री कृष्ण का दर्शन के लिए ध्यान मग्न, मतलब उन पर आकर्षित होकर ध्यान मग्न होकर बैठे, कब मुझे कृष्ण का दर्शन मिलेगा। तो उनका ध्यान में इतना मग्न थे, तब जाके जैसे कृष्ण ने टच किया वैसे ही राधा रानी जो है आँख खोल के स्माइल किया। तो इस प्रकार जो है श्रीमती राधा रानी का जो है प्रकट हुआ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। तो ये क्या है, ये श्लोक एक शब्द क्यों नहीं है, ये प्रेम का आह्वान है। इसमें श्रीमती राधा रानी को मतलब ये जो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, इसमें श्रीमती राधा रानी का जो सौंदर्य के विषय में वर्णन किया गया है। और वो जो है बहुत सारा तपे हुए सोना से जो तेज निकलता है, जो सुंदर निकलता है, उतना सुंदर श्रीमती राधा रानी है। और वो सब हम महाराज के कन्या है, इस प्रकार ये श्लोका में जो बताया गया है। और उनका जो परिचय है श्रीमती, मतलब कि उनका परम परिचय यह है कि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। उनका जो मेन परिचय क्या है, वो हरि के प्रिय है। हरि, हरि मतलब कौन है, भगवान कृष्ण, कृष्ण विष्णु। और राधा रानी कौन है, स्वयं नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण ना, कृष्ण तो नारायण है, तो राधा रानी लक्ष्मी है। तो हरि प्रिय, विश्वभानु का जय देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो भगवान हरि जो है, भगवान कृष्ण हरि की जो है परम प्रिय है श्रीमती राधा रानी, सही है। तो एक दिन राधा रानी के घर में जो है श्री कृष्ण जो आते हैं, इस प्रकार उन्होंने टच करने के बाद भगवान का जो है उनका मतलब कि नेत्र खुल जाता है, और श्रीमती राधा रानी का यहाँ से जो है प्राकट्य शुरू होता है, और बहुत सारा लीला होता है। तो बहुत सारा लीला करते हैं बचपन में श्रीमती राधा रानी का और कृष्ण का। तो गोलोक वृंदावन में अनेक लीला हुआ, लेकिन एक बार एक महर्षि से जो है श्रीमती राधा रानी को ब्लेसिंग्स मिलता है कि उनको मास्टर ऑफ द शेफ, मतलब कुक का एकदम टॉपर, ऐसा वरदान भी मिलता है महर्षि से राधा रानी को। तो मतलब उन्होंने उनको इतना तरीका से खाना बनाना, प्रसाद बनाने के आते, तो ये सुनकर मैया यशोदा ने क्या करते हैं, राधा रानी को घर में बुलाते हैं कृष्ण के लिए प्रसाद बनाने के लिए। बोला कि मैया यशोदा खुद इतना अच्छा से अपना लाला को जो है खिलाते रहते, फिर भी जो है वो श्रीमती राधा रानी को बुलाया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि श्रीमती राधा रानी का जो ऋषिगण से, मुनि से जो है ऐसा वरदान प्राप्त है, उन्होंने बनाया हुआ हाथ से कृष्ण खाएगा तो उसका भी उद्धार होगा। यहाँ पे जैसा भक्त प्रसाद खिलाते हैं, बनाते हैं ना, तो भक्त को क्यों बुला रहे हैं माता जी, क्यों ऐसा कार्यक्रम, ऐसा जो है यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग में संकीर्तन यज्ञ ही महायज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ है जो हरिनाम जापा करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार कलयुग में जो भक्त हरिनाम का संकीर्तन गाते गाते चलते हैं, हमेशा सुबह शाम भगवान का भजन क्रिया में व्यस्त है, जो सेवा में व्यस्त है, इस प्रकार का जो भक्त है उनका दर्शन मात्र से भी जो है जीवात्मा का उद्धार हो जाता है। आप लोगों को किसी ने दर्शन किया बाहर से, हरे कृष्ण प्रभु जी बोला, कुछ भी कारण ये ना कितना प्रकार है ना, अगर भक्ति में जुड़ गया उनका उद्धार हो गया इसी जन्म में, है ना। तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैया यशोदा ने क्या किया, राधा रानी को इन्वाइट किया बनाने के लिए, वो आके बहुत अच्छा जो है परिकार बना देते। कृष्ण को पता है, राधा रानी ने बताया, लेकिन जब
सिर्फ मैं हम कथा में सुनते, बहुत समय पहले कथा में सुना था, मुझे इतना अच्छा से स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी श्रीमती राधा रानी कृपा करेगी, जो है जैसा मैंने सुना था वैसा मैं बता सकूँ आपको। तो जब वो बनाते समय, बनने के बाद जब भगवान को जब वो प्रसादम देते थे, तो कृष्ण को पता था कि उधर से छुपके से जो है राधा रानी दिख रही है, तो वो क्या करते थे, खा के ना, नहीं इतना नहीं है, इतना टेस्ट नहीं है बोल के ऐसा ऐसा ना रखते थे, मतलब थोड़ा परेशान करना। तो राधा रानी चुपके दिख रहे बोल के उनको थोड़ा सा ये इतना नहीं, हाँ ठीक है ऐसा करके रखते थे, लेकिन उनको बहुत पसंद आता था और बहुत अच्छा से ये करते। लेकिन क्या हुआ कि जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी जो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के लिए जिस प्रेम से वो उनका सेवा कर रही थी, जो प्रसाद बनाने के लिए आते थे, जो उनका जो है जो भाव था कृष्ण के प्रति, उसको देख के माता यशोदा को बहुत ही मतलब कि उत्सुकता हुआ, कैसे करूं मैं इनको जो है मेरा बहू बना देता हूँ, मतलब मुझे ना राधा रानी को बहू बनाना है। ऐसा एक दिन उनको ऐसा आतुरता हो गया, उन्होंने क्या बोलते हैं इसको, एकदम नादानी पूर्वक उन्होंने एक दिन राधा रानी का हाथ लगा दिया, पूरा मेहंदी लगा दिया जब वो प्रसाद मांगने आए थे। और राधा रानी भी बचपन में उन्होंने भी खुश होकर लगा लिया और जा रहे थे, मतलब घर जब वापस जा रहे थे, तो मैया यशोदा को बहुत ही बाद में वो जाने के बाद बहुत सोच आने लगा। जैसा होता है ना, कभी कभी हम लोग खुशी में बहुत बड़ा कमिटमेंट कर देते हैं, हाँ ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, हाँ इतना दान दे दूंगा, पूरा घर दे दूंगा, सब ले लो। बाद में दिखा तो अरे मेरे बच्चे को किधर रखूंगा, अभी क्या हो गया। तो राधा रानी ने मतलब श्रीमती राधा रानी को जो उन्होंने पूरा मेहंदी भी लगा दिया, सब हो गया, ओ मैं तो क्या गलती किया, दूसरे के बेटी पूछे बिना मेहंदी लगा दिया। मेहंदी लगा दिया मतलब क्या होता है, बहू हो गया, सगुन दे दिया। तो इस प्रकार उनको चिंता हो रही थी। और श्रीमती राधा रानी अपने सखी से जब जा रहे थे रास्ते में, तो सब लोग दिखने लगे, हाथ तो पीला है, तो उनको जैसे जैसे जाएंगे उनको भी थोड़ा याद है। पहले तो बहुत खुशी से आनंद पूर्वक एकदम ऐसा खुश होते जा रहे थे, तो जब जैसे अपना राजमहल पहुंचने वाले थे, तो उनको थोड़ा सा ऐसा ध्यान आया कि हाँ मुझे तो ये इस हाल में देखेंगे तो मेरा माता पिता क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनका नदी के सॉरी महल के बाजू में एक कुंड था, पोखरी था, तो उन्होंने अपना जो है जाके हाथ पैर जो है उधर वाश किया। जैसे उन्होंने वो नदी के अंदर, नदी नहीं है वो कुंड है, तो वो राधा कुंड नहीं है, दूसरा कुंड है उनका महल के पास में, राजदरबार के पास में। जैसे उन्होंने हाथ पैर उसमें जो है टच किया, पूरा कुंड का जल है पूरा येलो, मतलब गोल्डन हो गया, पूरा गोल्डन कलर, मेहंदी के कलर पूरा जो है बहुत ही सुंदर कलर हो गया। तो दूसरा दिन फिर जब कृष्ण आते हैं, कुछ दिन तक राधा रानी बाहर नहीं निकलते, ऐसा उसमें आगे का लीला होता है। तो भगवान श्री कृष्ण उसको देख के उनको जो है पता चलता है, इस प्रकार का लीला होता है। तो इसमें जब मतलब कि राधा रानी के हृदय में बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम समर्पण था, पर यह प्रेम सांसारिक नहीं, पर ब्रह्मा के प्रति आत्मा की पूर्ण समर्पण था। श्रीमती राधा रानी का महत्व केवल उनके संबंध से मापा नहीं जा सकता। जो बहुत सारे लोग सांसारिक लोग कंपेयर करते हैं ना संबंध, शादी का संबंध, ऐसा हम लोग शादी करते हैं तो ऐसा सोचते हैं, तो सब लोग कभी ऐसे ही सोचते हैं शादी होना चाहिए ऐसा ना। तो संबंध पर मतलब कि श्रीमती राधा रानी का महत्व केवल उनके संबंध से मापा नहीं जा सकता, बल्कि उनके प्रेम की गहराई से मापा जाता है। वे भक्तों को मतलब वे भक्ति के सर्वोच्च मूर्ति है श्रीमती राधा रानी। जो हम लोग भक्ति करते हैं, भगवान को प्रेम करने का जो प्रयत्न करते हैं, भक्ति के साक्षात मूर्ति जो है श्रीमती राधा रानी। तो वे हमें अपना स्वभाव आचरण से सिखाती है कि भक्ति के अर्थ केवल भगवान को याद करना नहीं, बल्कि हर श्वास में, हर विचार में केवल उनका सुख चाहना है। राधा रानी हमको क्या सिखा रहा है, केवल उनका जो है नाम जप करके नहीं, मतलब कि भक्ति का अर्थ केवल भगवान का याद कर नहीं करना है, मतलब बल्कि हर श्वास में, हर विचार में केवल उनका सुख चाहना है। भगवान को याद तो करना ही है, सही है, माला तो जप करना ही है, सही है, लेकिन हर श्वास में, हर पल जो है भगवान को सुख ढूंढना है, सुख के विषय में सोचना है। तो आप सोचिए, मतलब कि भगवान को सुख क्या है, भगवान को क्या सुख चाहिए, क्या चीज से सुख मिलता है? एक माँ अपने बच्चे से क्या चाहती है? प्यार, और जैसा वो रास्ता सिखाते संस्कार वैसा करे।
जो स्टूडेंट का लाइफ है तो पढ़ाई में अच्छा हो, है ना। अभी जॉब होने के बाद स्टूडेंट की लाइफ खत्म करने के बाद में जो है वो अच्छा मार्ग में चले, भगवान का भक्ति करे। इस प्रकार कोई अपना इच्छा के अनुसार कोई कार्य करते तो कितना प्रसन्नता मिलता है ना। एक पति पत्नी में बहुत प्रेम है और पति जो है पत्नी का हर इच्छा का ख्याल रखता है, हर चीज में उनका ध्यान रखता है और पत्नी भी ऐसे ही पति का ध्यान रखती है, तो कितना आकर्षण बढ़ता है, मतलब क्या प्रेम का लेवल कितना तक बढ़ जाता है, सोचिए। तो भगवान का इच्छा क्या है? भगवान का इच्छा है कि जितना भी सारे भक्त है ना, सब गोलोक धाम वापस आ जाओ, सब लोग वापस आ जाओ। तो भगवान चाहते हैं कि हम सब लोग जो है भक्तों से प्रेम करें और भगवान का जो भक्ति करके हम जो है भगवान का स्मरण करके हम भगवत धाम वापस जाए। तो यहाँ पे राधा रानी हमको सिखा रहे हैं कि हमको जो है कृष्ण के इच्छा के अनुरूप हमको कार्य करना चाहिए। तो भगवान का इच्छा यह है कि साधु संतों का रक्षा होना चाहिए। हाँ, भगवत भक्त की जो मार्ग है, मतलब कि एक भक्त दूसरे भक्तों को सेवा करना चाहिए। भगवान अपना मेरा सेवा करोगे नहीं बोलते, भगवान भक्तों का सेवा से प्रश्न हो जाते हैं। अभी यहाँ पे भगवान साक्षात रूप में एकदम, भगवान तो साक्षात रूप में विराजमान है, लेकिन हम लोग जैसा डायरेक्ट फॉर्म में तो नहीं आ रहा है ना इधर। लेकिन भगवान कैसे सेवा स्वीकार कर रहे हैं? आप सब प्रसादम खाएंगे, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। कैसे ये संभव हो रहा है? क्योंकि भगवान खुद के लिए उनको कोई सेवा का जरूरत नहीं है। हम सब जैसा एक माता पिता अपने बच्चे को अगर अच्छा से कोई खिला देगा, सब भूखे सबको खिलाएंगे, वो ऐसे खुश हो जाते हैं। भगवान जो है अपना जो हम सब लोग को, भक्त लोग को जो है उदार चाहते हैं, भक्त लोग के ऊपर कृपा चाहते हैं। तो भक्त एक दूसरे को सेवा करना, जो ऐसा हम लोग बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं, उधर सेवा होता है, जब जाते हैं सेवा करते हैं, प्रोग्राम सक्सेस होता है, भगवान प्रसन्न हो जाता है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अन्य भक्तों को अवसर मिल रहा है भक्ति करने का, उनका लीला स्मरण करने का अवसर मिल रहा है, प्रसाद खाने का अवसर मिल रहा है, हरिनाम जपा करने का अवसर मिल रहा है। तो ये अवसर में आपने सहयोग किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान का प्रसन्नता के लिए हमको सदैव चिंतित रहना चाहिए। तो इसीलिए सेवा का जो अवसर आता है तो एकदम उत्साह पूर्वक सेवा करना चाहिए। कुछ भी किसी भी प्रकार का सेवा तो उत्साह हमेशा होना चाहिए, मन से, मतलब खुशी से, आनंद पूर्वक हमको सेवा करना चाहिए। ये सेवा का प्रैक्टिस ही हमको गोलोक धाम लेके जाएगा, क्योंकि वहीं पे जाके हमको जो है फिर यही सेवा करनी है। अभी कितना टाइम तक अपना कंपनी में दूसरा दुबई में आके परिवार को छोड़ के आके सेवा करेंगे? अपना ही घर में अपना ही परिवार के साथ में रह के सेवा करने का मिलेगा तो कितना आनंद है, सोचिए एक बार कल्पना करके देखिए, है ना। अपना घर में, अपना गांव में, अपना घर में, ओरिजिनल वास्तविक घर में, गांव में अपना परिवार के साथ में एकदम पूरा संपूर्ण व्यवस्था के साथ हमको सेवा करने को मिलेगा तो कितना अच्छा लगता है। तो वही चीज देने के लिए भगवान प्रयत्न कर रहे हैं। सही है, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार जो है हमें जो है भगवान राधा रानी जो है बता रहे हैं। तो और बात आती है शादी का भी कि आदि शक्ति तो और श्रीमती राधा रानी का जो है बहुत सारा लीलाएं चलती है। राधा रानी जो है दूसरा कोई नहीं है, भगवान का ये आदि शक्ति है, ठीक है। आदि शक्ति और भगवान जो है आदि पुरुष है, ठीक है। मतलब कि आदि शक्ति और आदि पुरुष कभी भी अलग नहीं रहते। जैसा कि सूर्य, आप हम सब लोग सूर्य का रोज दर्शन करते हैं। सूर्य में क्या होता है? ताप होता है ना। और सूर्य और ताप और सूर्य अलग हो सकता है क्या? एक ही है। तो राधा और कृष्णा भी एक ही है, समझ में आ रहा है? इसीलिए राधा और कृष्णा का जो है वो मतलब आदि शक्ति है, वो आदि पुरुष है। तो यह प्रश्न आता है कि मतलब राधा रानी का विवाह क्यों नहीं हुआ, इस प्रकार का प्रश्न आता है, हम लोग सुनते हैं। तो ये इसका उत्तर यही है कि राधा रानी का और कृष्ण का विवाह करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो राधा और कृष्ण एक है ना। जैसा सूर्य और ताप को भिन्न नहीं किया था, और सूर्य अगर ताप से शादी कर सकता है, कैसे करेंगे? वो तो उनका ही शक्ति है। हाँ, जैसा शुगर में मीठापन होना तो नहीं, अगर शुगर में मीठापन नहीं तो शुगर ही नहीं है, तो वो तो एक ही चीज है। तो ताप शक्ति मतलब पावर जो ये है जो है आदि शक्ति है, और वो आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम। तो वास्तव में
राधा रानी का विवाह हुआ भी था, राधा रानी का विवाह हुआ भी था। क्योंकि अगर आप लोग YouTube का सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर YouTube में हर लोग से अपना अपना मंतव्य से, अपना अपना विचार से, अपना जो सुना अपूर्णता से बता देंगे, तो इस प्रकार आपको कंफ्यूजन मिलेगा। इसीलिए वो लेवल का कथा नहीं करते, वैष्णव लोग नहीं करते, क्योंकि हमको समझने के कैपेसिटी नहीं है। हमारा जो बुद्धि है 5th लेवल ग्रेड तक का कैपेसिटी है हमारा बुद्धि में, और हमको वो हायर एजुकेशन हमारा दिमाग में समझ नहीं आता है, इसीलिए ज़्यादा कथा नहीं होता है। तो वास्तव में राधा रानी का विवाह हुआ था, वो भी किसने किया था? हमारा ब्रह्मा जी ने करवाए थे। जब ब्रह्मा जी ने जब वो बाल को जो है गोपालन को जब किडनैप किया था, उन्होंने कृष्ण को लिखने के लिए, उनका लीला लिखने के लिए, उनको जानने के लिए कौन है, तो उस टाइम में भगवान श्री कृष्ण जो है अपने आप को सारे गोपाओं में विस्तार किया था, मतलब कि वो विस्तार हो गए थे। गोपा को तो सभी ब्रह्मा जी ने किडनैप कर लिया, तो अभी वापस घर जाना है गाँव में, गैया चराने के लिए आए थे, तो सारे बछड़ा है, गाय है, तो उन्होंने क्या किया, सब में जो है सारे गोपालन में जो है अपने आप को जो है विस्तार कर लिए। तो जब गए थे तो उस टाइम जो है गोपा का जो गोपाजन है उनका शादी गोपियों से हुआ था, तो वो टाइम में कृष्ण ही सब गोपा बन गया था ना, तो राधा रानी का विवाह भी उनसे ही हुआ था। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्वयं इस प्रकार करवाया था। तो एक बार आप लोगों ने सुना होगा ये कथा कि जब कृष्ण भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए जब गए थे, एक दिन बहुत दूर में गए थे, जंगल में दूसरा तरफ चले गए थे, तो उनको थोड़ा भूख लग जाती है, और उधर दिखते है कि एक घर में जो है ऊपर से यज्ञ का धुआं आ रहा है, घी का जब यज्ञ होता है कुछ पकवान पकता है तो बहुत दूर दूर तक खुशबू आती है ना, तो कृष्ण को यहाँ पे खुशबू आ गई, तो हाँ उस तरफ कुछ तो यज्ञ हो रहा है, वहाँ पे जरूर प्रसाद मिलेगा, तो तुम लोग जाके प्रसाद लेके आओ करके अपना सखा को भेजा। जब गए तो उधर जो दो सखा जाके उधर जो पूछा कि हमारा जो है कृष्णा को भूख लगी हुई है, वो हम लोग इधर गए चलने के लिए आए थे, तो आप लोग जो है जरा प्रसादम दे दीजिए बोल के जब पूछा, तो उनको नहीं अभी पूजा खत्म नहीं हुआ है, बाद में आ जाओ बोल के ऐसे भेज दिया। वो दोनों वापस आए कृष्ण के पास, जब आए पूछा कि नहीं मिला, क्या हुआ, क्या बोला है, तो बोले पूजा अभी खत्म नहीं हुआ है, तो अभी तुमको नहीं मिलेगा ऐसा। तो उन्होंने बोला कि किसके पास गया मांगने के लिए? जो ब्राह्मण थे वहाँ पे जो पूजा लगा रहे थे, जो घर के ब्राह्मण है, उनसे पूछा, नहीं तुम गलती किया, आप लोग जाओ और जाके माताओं के पास जाओ, हाँ गोपी, सब गोपी है, सभी गोपी जन है वहाँ पे। तो पहले भी उस टाइम में कम उम्र में शादी होती थी, तो गोपी जन के पास जाओ, माताओं के पास जाओ, सबके पास। तो जैसे वो अगली बार फिर से गए और सीधा रसोई के पास जाके उनको बताया कि कृष्णा आए हैं और उनको प्रसाद खाना है। जैसे ही उनका कान में सुना, वो सब जो है अपना जो भी बना है वो भूल गए। देखिए जो ब्राह्मण है वो शास्त्र का नियम का पालन करते हैं, कर्मकांड करते हैं, विधि पूर्वक आह्वान कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ये आहुति दे रहे हैं, और किसको भोगा अर्पण करने वाला है, यज्ञ का जो है समर्पण किसको करने वाला है, गोविंद आदि पुरुषम तमः भजामि, भगवान श्री कृष्ण पे गोविंद को अर्पण अर्पित करने वाले हैं, और साक्षात गोविंद वहाँ पे आ रहे हैं खाने के लिए, तो उनको मना कर रहे हैं। लेकिन माता जो है इतना इंटेलिजेंस है, उनको जैसे ही सुनने में आया, वो लोग आए तो उन्होंने एकदम फटाफट लेके निकल लगे, तो ब्राह्मण लोग जो रोकने लगे अपने पत्नियों को, अरे अरे रुको रुको, किधर जा रही हो, पूजा संपन्न नहीं हुआ, भगवान को अर्पित नहीं किया, ये मतलब प्रसाद ऐसे कैसे लेके जा सकते हो। तो उस टाइम में उनका बात भी नहीं सुन के वो क्या किया, प्रसाद लेके सब लोग जो है आ जाते हैं कृष्ण के पास और उनको खिलाते हैं। तो इस प्रकार वहाँ पे थोड़ी देर वार्तालाप भी होता है, और वो उत्साह में आ जाती है। बाद में उनको स्मरण आता है कि अरे हमने तो अपना पतियों का आज्ञा का उल्लंघन करके हम इस प्रकार आपके पास आए, अब हम वापस नहीं जा सकते, कृष्ण हमको अपना लो, हमको रख लो, हमको मतलब रक्षा करो, इस प्रकार जो है वो शरणागति ले लेते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है फिर उनको वहाँ पे समझा के उनको वापस भेजते हैं। तो यानी कि कृष्ण के प्रति सब लोग आकर्षण थे। शादी विवाह के जो बात है, देखिए वैसे तो भगवान आदि पुरुष है, पुरुष, हम लोग पुरुष बोलते हैं ना, मेल फीमेल लिखते हैं, हम लोग पुरुष लिखते हैं, वास्तव में हम लोग पुरुष नहीं है, पुरुष एक ही है, कृष्ण है, आदि पुरुष कृष्ण है, हम लोग ऐसा नहीं। और प्रकृति, जो प्रकृति है वो पुरुष भगवान है और प्रकृति माता है, ऐसा।
ठीक है। तो बाकी जो है तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ था। तो भगवान का इस प्रकार हम लोग बहुत सारा लीलाएं सुनते हैं। तो वैसे श्रीमती राधा रानी का श्री कृष्ण से विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। आदि शक्ति और आदि पुरुष मतलब इनका कैसा है, जैसा सूर्य और ताप का जो है शादी करने का आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि सूर्य से ताप निकलता है। तो ताप जो है सूर्य का ही अंश है, इसीलिए इसी प्रकार जो है शक्ति को शक्तिमान से विवाह करने की आवश्यकता नहीं होती वैसे, ठीक है। तो श्रीमती राधा रानी के विवाह पर बहुत सारे लोग ऐसा बातें बोलते हैं, अपना अपना विचार प्रकट करते हैं। बहुत आपको कथाएं सुनने को मिलेगा अलग अलग प्रकार के, ठीक है। जब भगवान ने अपने जो है अपने आप को भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में अपने आप को 1108 पटरानिया के लिए मतलब अपने आप को एक मतलब कि कितना सारा जो है अपने आप को उन्होंने विस्तार किया था। तो जब भगवान ने द्वारकाधीश बन के विस्तार किया तो माता मतलब राधा रानी भी रुक्मणी के रूप में वो प्रकट हुई थी। तो जैसा कृष्ण जब भगवान जब अवतरित होते हैं, जब राम बन के आते हैं तो राधा रानी सीता बन के आती है ना। और कृष्ण जब नारायण बनते हैं तो राधा रानी लक्ष्मण बनते हैं। तो कृष्ण जब शिव बनते हैं, शिव जी का जो रूप है वो भी भगवान के अंश है ना। तो सारा देवता तो भगवान के अंश विस्तार ही है। तो गौरी शंकर, गौरी और शंकर, तो इस प्रकार राधा कृष्ण, कभी भी राधा कृष्ण क्या है, वो स्वयं रूप है। गोलोकधाम में तो भगवान विराजमान होते हैं स्वयं रूप में, तो वहाँ पे गोलोकधाम जो है राधा कृष्ण के रूप में रहते हैं। तो राधा रानी आदि शक्ति है, इसीलिए उनका नाम आद्या भी है। आद्या यानी राधा रानी का दूसरा नाम है। तो कृष्ण गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि है ना। तो भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष और राधा रानी आदि शक्ति और आदि पुरुष है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ भी था और इसमें विवाह होने का आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वो एक ही है। तो इस संसार में इंसान को हम लोग को सभ्य रखने के लिए, जब भौतिक संसारी व्यक्ति को ये इंसान को सभ्य रखने के लिए हमको शादी करना आवश्यक है। सही है, हम सबको शादी करने की क्यों आवश्यकता है? समाज में अगर सोचिए शादी का सिस्टम हट गया तो क्या होगा, कैसा मतलब व्यभिचार बढ़ेगा यहाँ पे संसार भर में। तो इंसान को सभ्य रखने के लिए शादी करने की आवश्यकता है। भगवान को जरूरी नहीं है, भगवान को शादी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं बहुत ही ये मतलब लास्ट का पॉइंट ये है, समझने वाली बात, राधा कृष्ण का लीला आप लोग ज़्यादा सुनने का प्रयत्न भी करने का आवश्यकता नहीं है। और जो आज पहली बार मैं श्रीमती राधा रानी का जो है इस प्रकार वर्णन किया है और हमारा क्लास में फर्स्ट टाइम हुआ है। कभी भी मैंने राधा रानी के विषय बताया कभी भी नहीं बताया, इतना साथ में है ना। माता जी की कृपा हो गया, थैंक यू सो मच आपके वजह से। तो आपके वजह से हम आज मेरे को भी थोड़ा सा माता का कृपा हो गया, श्रीमती राधा रानी की कृपा हो गया इस प्रकार होने का। तो इंसान का सिस्टम सही करने के लिए, सभ्य रहने के लिए शादी का सिस्टम बनाया गया है, वो जरूरी है। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार ये रेड सिग्नल होता है, रेड सिग्नल कार के लिए होता है, बाइक के लिए होता है, रोड पे जो गाड़ी चल रही है उसके लिए होता है। अगर कोई बोल दे कि अरे रेड लाइट बना हुआ है, लगा हुआ है, फ्लाइट जा रही है, फाइन मारो, उसको क्या कहेंगे आप? रेड लाइट सिग्नल चल रहा है, सिग्नल में कार तो रुकती है, फ्लाइट रुकती है क्या? जरूरत नहीं होता है ना। उसका नियम लागू होता है क्या रेड सिग्नल? हाँ, उसका दूसरा नियम उसका है जो भी है। तो भगवान को जो है इस प्रकार का नियम लागू नहीं होता है। हम जो भौतिक संसार में जो हम लोग हैं, हम सबको जो है इसका जो है नियम लागू होता है, भगवान को नहीं होता। तो इसी प्रकार भगवान विवाह संस्कार जो है हम लोग के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। तो इसलिए आप सब लोग को मतलब कि ये कृष्ण की कृपा जो है, भगवान जो लीला करते हैं, जो अवतार लेते हैं, हाँ, इसमें हम लोग को बहुत कुछ जो है उनका लीला से सुन के, उनका लीला का जो है स्मरण करके, सुनकर श्रवण से, स्मरण से, हाँ, उनका नाम जप से हम लोग का मार्ग खुलता है भगवान के साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि हम सब ने देखा है कि जीवन में ये मनुष्य योनि में आने के बाद में
हम लोग तो ऐसा समय में हमारा जन्म हुआ है कलयुग का, ये बहुत ही विशेष समय है। एक्चुअली ये जो समय है हमारा जो जन्म हुआ है एकदम विशेष है। आप याद कीजिए, हमने हमारा जो दादाजी का टाइम को भी थोड़ा सुना है ना, जो सुविधा कुछ भी नहीं था, चल के मतलब जो बहुत सारा रास्ता वो जो है तय करते थे, मोबाइल नहीं था, गाड़ी वगैरह ऐसा सब नहीं होता था पहले, तो गाड़ी वाड़ी भी बाद में शुरू हुआ। गाँव में तो बहुत लेट में हो गया ना, अभी मोबाइल अभी अभी आया हुआ है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, AI आ गया। अभी आने वाला 10 साल में क्या होने वाला है आप सोचिए, और भगवान की कृपा हुआ तो शायद हम लोग 10 साल तक जिएंगे तो वो भी देखने को मिलेगा। तो जो सिस्टम आ रहा था, वो जो बदलाव आ गया, वो जो बदलाव का बाढ़ जो है हम देखने को मिलेगा। यानी कि ये समय में हमको कृष्ण भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, जो बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार का जो संगति हमको जो मिल रहा है, सोचिए ये लाइफ आफ्टर लाइफ है ना, ये जीवन के बाद में तो हमारा कोई भरोसा नहीं है, गारंटी नहीं है कि हमारे साथ में क्या होने वाला है। हाँ, तो इसीलिए इस समय में जो भी आप भक्ति का कार्य कर रहे हैं, उसको अगर स्मरण के साथ प्रेम पूर्वक भगवान के